जय हिंद दोस्तों। हम टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी कर रहे थे। एससे रवि कुमार सिहाग 18th रैंक प्रॉपर आईएएस हिंदी माध्यम। एससे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदी माध्यम के लिए। सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, जो कि सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें सेक्शन बी का जो आंसर इन्होंने लिखा है उसको देखना है और सीखना है कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके नोट करने लायक है तो वह भी बता देता हूँ। आप एक पेज लेकर बैठेंगे तो बेहतर होगा। कई चीजें चल रही हैं, नए हैं तो थोड़ा विजिट करिए, आपको आपके काम की बहुत सी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। टेलीग्राम लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है, आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। तो सेक्शन बी 4 एस्से होते हैं, एक लिखना होता है। पहला एस्से है अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। दूसरा है धरती ईश्वर की है और मानवता उसकी संरक्षक है, न कि स्वामी। द अर्थ बिलोंग्स टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी इज इट्स पैट्रन, नॉट द मास्टर। तीसरा है प्रार्थना करने वाले होंठ से ज्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। द हैंड्स दैट सर्व आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रे। चौथा है नैतिकता विहीन धर्म आत्मा रहित शरीर के समान है। रिलीजन विदाउट एथिक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने तीसरे वाले को तवज्जो दी है। प्रार्थना करने वाले होंठ से ज्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको लिखना होता है तो इन चारों में से कौन से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। प्रार्थना करने वाले होंठ से ज्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। इतनी बार पढ़िए इसको कि लेक्चर पूरा चलते हुए आपको याद रहे कि हम किस पर इससे देख रहे हैं। कई बार हम आगे निकल जाते हैं, फिर याद आता है इससे था क्या। तो इससे दिमाग में हर समय रहना चाहिए, तभी आप इससे लिख सकते हैं। तो इससे कितने तरीके से शुरू किया जा सकता है, क्या चीजें होती हैं, वह सब हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। अभी कुछ समय पहले अखबार में एक खबर छपी थी कि रमजान के पवित्र माह में एक मुस्लिम व्यक्ति रोजा रखे हुए था। अभी कुछ समय पहले, यानी करंट अफेयर से इन्होंने शुरुआत कर दी। कई जगह आप फैक्ट से शुरुआत करते हुए देखेंगे, कई जगह कुछ पंक्तियों से शुरुआत करते हुए देखेंगे, कई जगह कहानी के थ्रू शुरुआत करते हुए देखेंगे। तो शुरुआत कई तरीके से हो सकती है। सर्वविदित है कि इस्लाम धर्म में रोजा रखकर अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने का उद्देश्य से ईश्वर को प्रसन्न करना ही होता है। किंतु उस परिस्थिति में भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना रोजा इस कारण तोड़ा क्योंकि उसे एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान करना था। यानी इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बता दिया कि व्यक्ति ने अपना रोजा तोड़ दिया व्यक्ति को बचाने के लिए। यानी प्रार्थना करने वाले होंठ से ज्यादा पवित्र मदद करने वाले हाथ होते हैं। तो उसने क्या किया? पूजा नहीं की, बल्कि क्या किया? मदद की। तो प्रार्थना से ज्यादा मदद, तो एग्जाम्पल के थ्रू ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सुनने भले ही या छोटी सी घटना लगे, किंतु यहाँ बल इस बात पर है कि पुण्य व पाप के पैमाने क्या हैं। यदि वह व्यक्ति चाहता तो एक अनजान व्यक्ति की मदद न कर अपने उपवास को जारी रख सकता था, किंतु यहाँ दूसरे की मदद का सवाल था, तो उसने अपनी इबादत व अपनी प्रार्थना से समझौता करते हुए मदद के लिए आगे आया व हाथ बढ़ाया। कल हमने जो देखा था इससे, उसमें हमने आपको बताया था कि घूम फिर के आपको इससे जो है वही चीज कह देनी है। तो यहाँ भी घूम फिर के वही बात कही जा रही है कि मदद मदद मदद। मदद ज्यादा महत्वपूर्ण है इबादत से, मदद ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना से। और पूरे लेक्चर में आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, घूम फिर के बात एक ही जगह आएगी, मदद करना प्रार्थना करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको समझ में आया? जो एस्से दिया है हमें उन्हें ही प्रूव करते हैं, उसे ही प्रूव करना होता है। अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग तरीके से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अलग अलग तरीके से, बस उसको प्रूव करना है मुझे कि मदद देखो ज्यादा फायदेमंद है, प्रार्थना कम फायदेमंद है। ठीक है, और अन्य जिसकी कॉपी चाहिए कमेंट करिएगा, उसकी कॉपी अगले लेक्चर में आपको मिलेगी। मोहम्मद हजरत साहब ने स्पष्ट कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो और किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है तो सबसे पहले तुम्हें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। केवल इस्लाम ही में ऐसा नहीं है, इस्लाम की बात नहीं है, विश्व के हर धर्म में परोपकार को प्रार्थना से ऊपर तरजीह दी गई है। देखो फिर घूम फिर के आया, परोपकार को प्रार्थना से ऊपर तरजीह। उदाहरण,
प्राचीन भारत के पुराणों में अनेक ऋषियों का नाम आता है जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, किंतु ऋषि दधीचि को आज भी जानने वाले लोग अधिक हैं। ऋषि दधीच हमारे जिले के निकट के जिले सीतापुर नैमिषारण्य क्षेत्र से कहा जाता है कि बिलोंग करते थे। नैमिषारण्य जिसे बहुत पावन भूमि कहा जाता है, आप लोगों को घूमकर आना चाहिए सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उन्होंने राक्षसों के संहार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी अस्थियों का दान देवताओं को कर दिया। इसी प्रकार हनुमान को भक्तों में शिरोमणि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केवल निष्क्रिय भक्ति नहीं की बल्कि राम की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। घूम फिर के कहाँ हमें पहुंचना है कि हमें मदद करनी चाहिए, ज्यादा महत्वपूर्ण मदद है ना कि प्रार्थना। प्रार्थना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रार्थना से ज्यादा महत्वपूर्ण मदद करना है। अब देखो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को भगवान की भक्ति व अरदास के साथ साथ जनोपयोगी कार्य करने पर बल देते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे माणे सरगता भला, इसी प्रकार की परिकल्पना गीता में भी कही गई। मतलब सारे धर्मों को उठाकर उनके उदाहरण दे देकर हम कह देंगे, सभी लोग कहते हैं प्रार्थना से ज्यादा महत्वपूर्ण मदद है। जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी कहा गया है, गीता में तो कर्म सिद्धांत पर बल ही दिया गया है। अच्छे कर्मों की कसौटियों में ईश्वर वंदना के साथ साथ मानव सेवा पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। जैन बौद्ध धर्म में भी अहिंसा औचार्य जैसे तत्व दूसरों व स्वयं की भलाई के लिए ही है। सारांश रूप में संस्कृत का यह श्लोक तो समस्त धर्मों का निचोड़ यहाँ प्रस्तुत करता है। अष्टादश पुरापोष व्यासाय वचन द्वयम परोपकाय पुण्याय पापाय अर्पीडनम। इस विषय पर इतिहास व आधुनिक समाज को अधिक विश्लेषण करने पर हम पाते हैं प्राचीन काल में परोपकार अत्यंत बल दिया जाता था, दूसरी की भलाई के कार्य करने को एक अच्छा कार्य माना जाता था, किंतु उस समय में ईश्वर का स्थान मानव के स्थान से कहीं ऊपर था। अब यूनानी में तक हमने अपने यहाँ के बौद्ध जैन इस्लाम हिंदू और सारे सिख सब देख लिए, अब हम कहाँ जाएंगे, विदेशों में। यूनानी मिथकों के देवता ज्यूस तो भारतीय मिथकों में इंद्र जैसे देवता द्वारा मानव को उनकी भक्ति न करने पर सबक सिखाते भी नजर आते हैं। ईसाई व इस्लाम धर्म में भी ईश्वर को दयालु व न्यायप्रिय कहा गया है, किंतु वहां भी मानव का स्थान ईश्वर के समक्ष कमजोर या ना के बराबर ही रहता था। कई सदियों पश्चात पश्चिम में पुनर्जागरण के आगमन के पहले तक ईश्वर व चर्च की सत्ता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु पुनर्जागरण के समय हुई बौद्धिक व वैचारिक हलचलों, वैज्ञानिक प्रयोगों, आगे चलकर देकार्त के बुद्धिवाद एवं फ्रांसिस बेकन के अनुभववाद के गर्भ से आधुनिकता का जन्म हुआ। यहाँ मानव ईश्वरी संबंधों की समस्त कसौटियां ही बदल गई। यानी इन्होंने ये भी बता दिया कि प्राचीन में कैसा होता था, कुछ लोगों के नाम यहाँ भी इन्होंने डाल दिए जैसे डेकार्ट और बेकन के नाम, और चीजें बता दी कि पहले माना जाता था कि ईश्वर श्रेष्ठ है, वो ठीक है, लेकिन अब तर्कवाद, आधुनिक अनुभववाद, बुद्धिवाद, आधुनिकतावाद, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आधुनिक एक चीज और आपने देखी होगी, कुछ चीजों को इन्होंने अंडरलाइन भी किया है, कुछ चीजों को अलग कलर के पेन से भी लिखा है। ये भी ध्यान रखिए कि कैसे लिखा जाता है। राइटिंग पर भी आप ध्यान दे रहे हो कि बहुत ज्यादा वैसी राइटिंग नहीं है कि सजा सजा कर लिखेंगे आधा पेपर छोड़ आएंगे, और ऐसी भी नहीं है कि पढ़ने में ना आए। मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब पढ़ने में आ रही है चीजें। आधुनिकता के मूल्य परलोक के बजाय इहलोक को महत्व देते हैं। यानी यहाँ भी ये बता दिया गया, परलोक मतलब प्रार्थना वगैरह ना करो, इहलोक मतलब मदद वगैरह, ठीक है। मानव को जगत के केंद्र में रखते हैं, मानवतावाद मानवता को महत्व प्रदान करते हैं, साथ ही मानव की प्रगति करने की क्षमता में भरोसा रखते हैं। यदि इस प्रकार की कसौटियों पर जीवन को परखा जाए तो सहजता से कह सकते हैं मानव मात्र की सेवा ही जीवन को सार्थक बनाने व अच्छे कर्मों का उच्चतम पैमाना है। घूम फिर के कहाँ आना है, मदद। आधुनिक काल के धर्म सुधारकों व समाज सुधारकों ने मानव को साध्य मानते हुए धर्म में सुधार किया। अब देखो पुराण गीता सब हो गए, आप यहाँ आ गए राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू उनको कोट करके चीजें बताते रहेंगे। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को सती होने से रोकने के लिए आजीवन संघर्ष किया। यहाँ भी राजा राम मोहन राय जी ने स्त्रियों की क्या की, मदद की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्तियों ने मानव की शिक्षा पर बल दिया व विधवाओं के कल्याण हेतु अधिनियम पारित करवाए। तो यहाँ भी
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, प्रार्थना से काम किया या मदद की, मदद की। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जैसे मानववादी विचारक भी हुए, तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जैसे महापुरुष भी, जो संपूर्ण विश्व के कण कण को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते थे एवं मानव की सेवा को ईश्वर की सेवा का दर्जा प्रदान करते थे। यानी यहाँ भी क्या बताया जा रहा है, सेवा करो मानव। इसी समय के महाकाव्य, अब ये हिंदी साहित्य के हैं, हम भी हिंदी साहित्य के हैं। पिछले वीडियोज में मैंने बताया कैसे ये हिंदी साहित्य को बीच बीच में रख देते हैं और वो कहीं ना कहीं बढ़िया काम करता है, ठीक है। लेकिन यही लिखना है जो वहाँ मतलब लिख सकते हो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो नंबर कट भी सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। वो पढ़ेगा, उसे लगेगा अरे ये क्या है, कहाँ की चीज कहाँ डाल रहे हो, सटीक चीज लिखनी है, ठीक है। कामायनी में प्रसाद ने कहा, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ भी क्या कहा गया है कि सबको सुखी बनाओ, सबको खुश करो, यानी कहीं घूम फिर के बात वहीं आ गई है, मदद कर, कि दूसरों की खुशियां का कारण बनो, तुम दूसरों को भी सुखी बनाओ, ठीक है। लेकिन ये का इतना ज्यादा सिलेबस है, उसमें से 4 पंक्तियां कौन सी यहाँ फिट बैठेंगी, ये पता लगाने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी मेंस आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इनके दिमाग में ये ऐसे नहीं आ गया कि यहाँ पे फिट हो जाएगा, इतना दिमाग में सब कुछ भरा है, उसमें से कौन सी 4 पंक्तियां यहाँ रखनी है, और एस्से के यही इसी पार्ट में क्यों रखनी है, पहले लास्ट में, तो बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग पे बल दिया जाना चाहिए आपके द्वारा, जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1 साल अगर आप तैयारी करते हुए हो गया है, तो आपको एस्से लिखे होने चाहिए थे, आपको जीएस के आंसर लिखने चाहिए थे, ठीक है। जो इस समय पेपर हो रहा है 2025 मेंस का, मैं टेलीग्राम पे पेपर डालता हूँ, आप वो बाकायदा लिखिए, ये सोचकर कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हवा हवाई बातें मत करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखिए, ये मजाक नहीं है। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग बहुत टफ है, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ती है, अंगूठे उंगलियां घिस जाते हैं, ठीक है। तो सच में बता रहा हूँ, सीरियसली थोड़ा सा मेहनत करो लिखने पे। जो नए लोग हैं, जो कर रहे हैं बात तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो नए लोग हैं, तो कई लोग मैंने देखा है केवल वीडियो देखते रहते हैं कि अच्छा अच्छा इससे होगा, ये होगा, वह होगा। उनसे पूछो कितने साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल हो गए, कितने आंसर लिखे, आंसर वो देख लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखो, लिखो, ठीक है, जो नए हैं। इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी के राम भी संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं तो भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मतलब मैथिली शरण गुप्त की भी इन्होंने पंक्तियां कोड कर दी कि मैं तो भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। स्वर्ग कब बनेगा, जब लोगों की मदद करोगे, जब दो लोगों का सहायता करोगे, जब उन्हें खुश रखोगे, जब उनकी समस्याओं का निवारण करोगे। तो यहाँ भी वही बात कह दी गई इहलोक की, यानी मानव की महत्ता, यानी यहाँ के लोगों को हेल्प करो, ना कि भगवान का भजन करो। मतलब भगवान का भजन भी करो, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, मदद कर, जो कि एस्से में लिखा है। अगर एस्से में दूसरी चीज लिखी होती तो हम यहीं पे उल्टा पुल्टा करके वो सिद्ध कर देते जो एस्से कह रहा है। हमें एस्से के अकॉर्डिंग चीजें लिखनी है, समझिए आप। अब प्रश्न आता है कि यदि दूसरों की मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र होते हैं, तो प्रार्थना वाले होठों की भूमिका क्या है। देखो ये भी प्रश्न उठा दिया आप। देखो इस प्रश्न का माकूल उत्तर यह हो सकता है कि अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मनोभाव परस्पर जुड़े हुए होते हैं। हमारे समस्त अच्छे कर्मों का प्रभाव दूसरे व्यवहारों पर पड़ता है, तो हमारे आंतरिक मूल्यों का प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है। कोई भी प्रार्थना व्यक्ति को भौतिक पदार्थों की उपलब्धता चाहे ना कराए, चाहे उसका पेट ना भरे, किंतु यह व्यक्ति की तरह जीना सिखाती है। महात्मा गांधी जब वैष्णव जन थे तो तेने कहिए जैसी प्रार्थना करते थे, तो इसका प्रभाव उनके व्यवहारों पर भी पूर्णतः दिखलाई पड़ता था। प्रार्थना ईश्वर के प्रति भी हो सकती है एवं प्राणी मात्र के प्रति या धर्म निरपेक्ष भी हो सकती है, ठीक है। और कहा भी गया, जैसे मैं अपनी आप की बात करूँ तो मैं अकेले रहता हूँ, मेरे यहाँ पर अधिकतर चीजें ऐसी हैं कि मैं अधिकतर उस मेरे मोबाइल में भजन बजते रहते हैं। मैं गाना सुनता नहीं हूँ, गाना डिस्टर्ब कर देता है कई बार। भजन बजाओ अपना, कोई माइंड डिस्टर्ब होगा ही नहीं, आराम से बज रहा है, शांति मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप भजन की जगह गाना बजाओगे, कोई याद आ जाएगा, उस तरफ आप बहते हुए चले जाओगे, फिर पढ़ाई एक साइड और फिर यादें शुरू। तो मैं भी यही करता हूँ कि भजन बजाता हूँ, आराम से, उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो वह भी जरूरी है, उससे क्या होता है, लेकिन जीवन में अमल भी करो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान ये वो भगवान वो, और
अपनी असलियत जीवन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसीलिए प्रार्थना अगर हम प्रार्थना में अच्छी बातें करेंगे ना तो अच्छा जीवन भी हो जाएगा। अगर ये प्रार्थना ईश्वर के प्रति की जाए तो भक्त में आत्मविश्वास पैदा करती है, जैसे मेरे अंदर कि कोई बात नहीं, भगवान जाने, यूपीएससी नहीं हुआ क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ और भगवान बना रहे होंगे, कुछ और बेहतर उन्होंने सोचा होगा मेरे लिए। तो प्रार्थना से एक आत्मविश्वास मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि नहीं, कोई तो है मेरे साथ, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है, भगवान पे भरोसा हमारे हिसाब से मैं अगर देखूँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान पे जो भरोसा होता है ना तो चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अरे भगवान कुछ अच्छे ही कर रहे होंगे। जैसे यूपीएससी नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ अच्छा सोचा होगा। घर वाले कहते हैं यूपीएससी नहीं हुआ, पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी यूट्यूब से भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं होगा, मैं यही कहता हूँ कुछ नहीं होगा, भगवान ने कुछ अच्छा कर रखा होगा, नॉलेज है, कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? तो भगवान से भरोसा करने से, भगवान से प्रार्थना करने पे आत्मविश्वास पैदा होता है। उसे भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं, सच में सही है, जिससे वह अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करती है। और जब आप भगवान को इतना ज़्यादा हर बात में भगवान, भगवान करते रहोगे, तो आप अगर गलत काम करने जाओगे, तो आपके अंदर दिमाग में है, यार भगवान तो देख रहा है ना, ये तो गलत काम करने से आपको रोका जाएगा, ठीक है? आपका मस्तिष्क रोकेगा कि नहीं गलत काम नहीं करो यार, भगवान तो देख रहे हैं, समझ रहे हो आप? अब देखो ये कबीरदास को भी ले आया। कबीरदास जैसे भक्तों में अक्खड़ता, अमायिकता व संसार की बुराइयों के प्रति आक्रमण के साथ-साथ प्रचंड आत्मविश्वास इसी कारण दिखलाई पड़ता था, क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर पर अत्यंत विश्वास था। उनके एक दोहे में यही भाव जागृत होता है, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर तो यही अपना है। ठीक है? आडंबर नहीं करना, ढोंग नहीं करना, अंधविश्वास नहीं करना, लेकिन हाँ, ईश्वर पे भरोसा रखना कि कीरी कुंजर तो साईं के सब जीव हैं। ठीक है? और तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में लिख के गए हैं, मोरि सुधारइ सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। मेरा वो सुधार लेंगे जिनकी कृपा इतनी है, इतनी कृपा है कि कुछ कहने को नहीं। तो वही हमें इतना विश्वास हो जाता है कि वो सब अच्छा कर रहे हैं, वो सब सुधार लेंगे। ठीक है? इसलिए प्रार्थना भी आवश्यक है, क्योंकि हमें एकदम वो नहीं कर देना है कि प्रार्थना करो ही मत, दोनों को लेकर चलना है। इसी प्रकार के अच्छे कर्मों की प्रेरणा तुलसी, जायसी जैसे भक्तों ने अपनी प्रार्थना के जरिए निकाली, जो अंततः प्राणी मात्र के कल्याण हेतु ही लिखी गई दिखाई पड़ती हैं। यानी प्रार्थना को भी कहाँ कनेक्ट कर दिया कि प्रार्थना भी मदद में कहीं न कहीं फ़ायदेमंद है। प्रार्थना आप करोगे, भगवान को मानोगे तो कहीं न कहीं उसको मदद के रूप में चेंज भी करो, परिवर्तित भी करो। इसी प्रकार एक प्रार्थना प्राणी मात्र के प्रति भी हो सकती है, जो कि या तो किसी दीन व्यक्ति के द्वारा सहायता हेतु की जाए, जैसे कोई अन्याय से पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में प्रार्थना करे, तो ऐसी भी प्रार्थना हो सकती है। सिर्फ भगवान की तरफ प्रार्थना क्यों? ऐसी भी तो प्रार्थना हो सकती है। आप देखो कितनी डाइवर्सिटी से सोच रहे हैं, कितना डाइवर्सिटी से सोचना पड़ेगा आपको इससे में। आप कहाँ से उठाए थे कहानी, रोजा से, फिर आप कहाँ पुराण, उपनिषद, गीता, फिर यूनान, बेकन, कबीर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कहाँ-कहाँ घूम कर इससे लिखा जा रहा है, सोच रहे हो आप? कितनी डाइवर्सिटी, कितनी चीज़ें, और जस्ट वहाँ पे सोचना पड़ रहा है ये सब, पहले से नहीं है कि ये सब लिखेंगे, वहाँ दिमाग में आना चाहिए चीज़ें। आसान नहीं है, मेहनत करते रहो। या फिर वह एक समर्थ व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों से भले कार्य करने हेतु की जाए। दोनों ही प्रकार की प्रार्थनाओं में प्रेरणा की शक्ति विद्यमान होती है, जिसका अंततः परिणाम जन कल्याण व समाज कल्याण के साथ साथ स्व कल्याण भी होता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कुछ लोग कहेंगे डिमोटिवेट कर, मैं असलियत बता रहा हूँ कि मेहनत करो, क्योंकि 10 लाख लोग फार्म डालते हैं, 5 लोग प्रीलिम्स देते हैं, और उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। मैंने आसपास देखा है अपने, तभी मैं कहता हूँ मोटिवेट रहो और मेहनत करो, तभी मैं ये करा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अंततः यही कहा जा सकता है कि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र होते हैं, किंतु इस प्रकार की तुलना में अधिक सर खपाने के बजाय दोनों के आनुपातिक महत्व को स्थापित किया जाना चाहिए। मूलतः उद्देश्य की भिन्नता के लिए दोनों उपादानों का प्रयोग किया जाता है, दूसरे की भलाई या फिर प्रार्थना का, किंतु कई कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने के लिए प्रार्थना से प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार दोनों में कारण कार्य संबंध भी स्थापित किया जा सकता है। लोग ये भी स्थापित कर दिया।
प्रार्थना से हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी, फिर मैं अच्छे काम करूंगा। समझ रहे हो आप? अंततः कई कार्य ऐसे भी हैं जो कि दोनों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण, आंतरिक शांति ऐसा लक्ष्य है जो दोनों से प्राप्त होता है। चाहे एरिक फ्रॉम ये भी रह गए थे। अब सोचो कितने लोगों को लाया जा रहा है। एरिक फ्रॉम जैसे मनोवैज्ञानिक हो या कुंवर बैचेन जैसे शायर, दोनों ने परोपकार को मानसिक अशांति को दूर करने का माध्यम बताया। यही कार्य प्रार्थना भी करती है। कुंवर बैचेन ने कहा भी है, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। कितनी बढ़िया लाइन से अंत किया है इन्होंने, कंप्लीट किया है। कैसा लगा इससे? कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी है। बाकी आप विजिट करिए चैनल पर, जिसकी कॉपी कहेंगे वह लाई जाएगी, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम। और ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।